हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? मैं समर आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन टॉपिक के रूल्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो या कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं आपको बहुत इजी मेथड्स का इस्तेमाल कर सिखाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बहुत आसानी से सीख जाएंगे अगर आप सीरियसली और कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को अटेंड करेंगे। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें हेडिंग डली हुई है डायरेक्ट स्पीच। हेडिंग डली हुई है डायरेक्ट स्पीच की, यहाँ पे हेडिंग डली हुई है डायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। देखिए, हिंदी में इसमें बताने की कोशिश की गई है कि वक्ता यानी कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों यानी कि एज इट इज़ प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ही सेज टू मी, फिर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके लिखा हुआ है आई एम इल, और फिर फुल स्टॉप देके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया गया है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ही सेज टू मी, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम इल, ये रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं या नहीं भी करते हैं। ये डिपेंड करता है रूल पे कि रूल कैसा है। तो ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, ही सेज टू मी, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि वक्ता यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में या अन्य शब्दों में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है ना। देखिए, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में या अन्य शब्दों में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और देखिए, इसी को यहाँ पे, है ना, देखिए आप ही सेज टू में लिखा हुआ है और फिर उसके बाद लिखा है आई एम इल। अब इसी को, इस डायरेक्ट को यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट में बदला गया है, ही, फिर सेज टू को किस में चेंज कर दिया गया है, टेल्स। सेज टू को टेल्स में चेंज किया जाता है। अभी से आप जान दीजिए, अभी आके मैं आपको रूल्स बताऊंगा, लिखवाऊंगा कि किन चीज़ों को कहाँ पे कैसे चेंज करना है। अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर भी ये बताया जा रहा है आपको कि डायरेक्ट क्या होता है और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ही टेल्स मी, फिर देखिए जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं इसी को हटाकर एक कनेक्टिव वर्ड लगाया गया है दैट। दैट का यूज़ किया गया है। दैट कैसे आया, क्यों आया, ये अभी बाद में इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे जो दूसरी क्लासेस होंगी। अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, और एक एक एग्जांपल उसके दिए गए हैं। तो जहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास है, उन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यहाँ पे देखिए दैट का यूज़ कर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे आई है, आई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, ये थर्ड पर्सन में है, यहाँ पे हमने ही रख दिया। अब ही के साथ इज़ का यूज़ होता है, एम का नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इज़ इल, ही इज़ इल।
तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट है और इसका यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाया गया है कि ही टेल्स मी दैट ही इज़ इल, ये इनडायरेक्ट है। अब देखिए इसमें आपको वर्ड्स चेंज दिखाई दे रहे होंगे और इसमें वर्ड्स चेंज किया, ये वो वर्ड्स हैं जो स्पीकर के द्वारा कही गई बात है उसको एज इट इज़ यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अपने शब्दों में या अन्य शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। और वो कैसे प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे ऐसा क्यों आया, मैं आगे आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। उसके बारे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस यानी वाक्यों का प्रयोग करके बनाते हैं। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कितने प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके बनाते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करके बनाते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है सारे सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, है ना। ये देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और हम एक एक आपको असर्टिव से कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, फिर इंटरोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से लेकर और आपको उसकी डेप्थ तक ले जाएंगे, है ना। यानी एक सिंपल आप कह लीजिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाई स्कूल या उसके बाद फिर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन में, तो ये सारी चीज़ें हैं वो सिंपल तरीके से बहुत ही मैं आपको इन सारी चीज़ों को बताऊंगा और पूरी डेप्थ में ले जाऊंगा इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की। और उसके बाद अगर आप इसकी नोट्स भी तैयार कर लेंगे सीरियसली, इसको आप कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो सबसे पहले हम असर्टिव से सीखेंगे, किससे सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस से, है ना, हम सीखेंगे। देखिए इसमें दिया है कि यदि आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है जो ही सेज टू मी, है ना, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शी सेज शी लिव्स इन कानपुर, दिया है ना। अब देखिए इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाए हैं तो शी सेज, अब देखिए यहाँ पे द लिखा हुआ है, यहाँ पे दैट होना चाहिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ दैट शी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ किया गया है, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड आएगा। शी लिव्स इन कानपुर, देखिए इसमें टेंस नहीं बदला, यहाँ पे लिव्स है तो यहाँ पे ही लिव्स लगाया गया है ना, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी पता ये चला कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ कर देंगे, फिर आगे की प्रोसेस वैसी ही रहेगी। लेकिन पर्सन में चेंजिंग होती है, और हम पर्सन को कैसे चेंज करेंगे और भी रूल्स क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम एक एक करके आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सारे रूल्स बताएंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से, ये सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, है ना, कि आप सिर्फ ये समझ लें कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है ना। और उसके अलावा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करके चेंज कर सकते हैं। तो 5 प्रकार के मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके, और शेयर भी करें, है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्लास
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कैसा लगा, है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लिख कर भेजिएगा जैसा भी हो। और मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स अच्छे तरीके से और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।